हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चा, इस वीडियो के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट सीखने वाले हैं। और ये सब्सक्रिप्शन का जो ट्रीटमेंट है बेटा, वो दो तरीके से होता है, एक एडलेस मेथड से और एक अकाउंट से। मैं आपको दोनों मेथड सिखाऊंगी क्योंकि एडलेस मेथड थोड़ा सा रटाफिकेशन की तरफ चला जाता है, ऑल्दो उसका रीज़न भी मैं आपको बता दूंगी। लेकिन जो अकाउंट है, अकाउंट से आपको प्रॉपर तरीके से समझ आएगा। मैं पर्सनली अपने बच्चों को यही वाला मेथड फॉलो कराती हूँ क्योंकि उसके अंदर बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफ़र करना भी बहुत ईजी हो जाता है, राइट। तो सबसे पहले सीखते हैं कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है। तो बेटा, सब्सक्रिप्शन इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर एन NPO, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं वो मंथली बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं NPO को, ताकि NPO का जो पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, NPO उसको पूरा कर सके, क्योंकि हर काम करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो ये एनुअली, मंथली भी पेमेंट हो सकती है, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन के अंदर इशू क्या आता है कि कुछ लोग, अगर मैं कहती हूँ कि फाइनेंशियल ईयर 1920 का मैं अपना अकाउंट्स बना रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं होता कि हर साल हर बंदा टाइम पर पेमेंट कर दे। कुछ हमारे पास अरियर रह जाता है सब्सक्रिप्शन, जिसको हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। कुछ मेरे पास एडवांस आ जाता है, ठीक है। तो मुझे बेसिकली इन सब की एडजस्टमेंट करने के बाद सब्सक्रिप्शन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पहुंचाना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में पहुंचाना है, और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कौन सी? ओपनिंग और क्लोजिंग, दोनों बैलेंस शीट के अंदर मुझे सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट पता करना, मतलब लाइक वो आ सकता है कि मुझे इन सब चीज़ों में सब्सक्रिप्शन को क्या करना है, ट्रीट करना है, राइट। अब उसके लिए मैं आपको सबसे पहले करवाऊंगी, जब आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन इस साल रिसीव हुआ है वो दे रखा हो, राइट, और उसे आपको बैलेंस शीट के अंदर, चाहे वो ओपनिंग बैलेंस शीट है चाहे क्लोजिंग, और साथ साथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर पहुंचाना होगा, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं बेटा कि इनके अंदर कौन कौन सी फिगर्स जाएंगी। अगर मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट की बात करती हूँ, तो इस साल जितना भी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, चाहे वो किसी भी साल से रिलेटेड है, चाहे वो लास्ट ईयर से रिलेटेड है, करंट ईयर से रिलेटेड है, या फ्यूचर ईयर से रिलेटेड है, जितना भी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, सारा का सारा रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट साइड यानी रिसिप्ट साइड चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो बेटा, आपको पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक नॉमिनल अकाउंट है जो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाया जाता है, और इस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ उस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आती हैं। यानी ना तो प्रीवियस ईयर की चीज़ ले सकते हैं, ना हम फ्यूचर ईयर की चीज़ ले सकते हैं, हमें सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड जो भी है वो हमें इसके अंदर पुट करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बैलेंस शीट, जो तीसरा फाइनल अकाउंट है बैलेंस शीट। उसके अंदर आपको भी पता है कि लायबिलिटी और एसेट्स होती हैं। तो बच्चा, लायबिलिटी कौन सी होती है? जो हमें एक्स्ट्रा मिल गया होता है, ठीक है। और एसेट्स कौन सी होती हैं? जो हमारा आउटस्टैंडिंग है। क्लियर? ओपनिंग का ओपनिंग के अंदर, क्लोजिंग का क्लोजिंग के अंदर। तो बैलेंस शीट के अंदर एसेट और लायबिलिटी जाता है, ठीक। अब मैं आपको बताने वाली हूँ बेटा कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनता है, और फिर यहीं से हम इनके अंदर फिगर्स पुट करते चले जाएंगे, ठीक है जी। तो चलिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट देख लेते हैं कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनता है। हाँ जी, सब्सक्रिप्शन अकाउंट के लिए हमें सबसे पहले ये डेबिट साइड रहेगी, ये क्रेडिट साइड रहेगी, एंड ऊपर हमें लिखना है सब्सक्रिप्शन अकाउंट। यहाँ पर जाता है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, जिसको हम बैलेंस BD के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर यहाँ जाएगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है, जिसको हम क्लोजिंग CD के नाम से जानते हैं, बैलेंस CD। यहाँ आएगा ओपनिंग एडवांस, पिछले साल का जो भी एडवांस होगा वो हमारा क्रेडिट साइड से आएगा, और दिस साइड इज क्लोजिंग एडवांस, ठीक है जी। नेक्स्ट आएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो भी अमाउंट इस साल रिसीव हुआ है, चाहे वो किसी भी साल से रिलेटेड है, वो यहाँ आएगा। और लास्ट आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बेटा वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आकर इस अकाउंट को पूरा कर देगा।
अब क्वेश्चन आता है कि दीदी आपने ये सब बता तो दिया बट ये तो आप रटवा रहे हैं, तो बेटा इनके रीज़न जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम ओपनिंग आउटस्टैंडिंग की। तो व्हाट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि ऐसा सब्सक्रिप्शन जो हमें मिलना तो था बट मिला नहीं। सब्सक्रिप्शन मेरी इनकम होती है, तो ऐसी इनकम जो मुझे मिलनी थी बट मिली नहीं, तो वो मेरी एसेट है। और बेटा एसेट हमेशा बीडी बैलेंस में डेबिट साइड जाती है, तो इसीलिए बेटा मैंने यहाँ पर इसको बीडी में डेबिट साइड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, यानी ये तो ओपनिंग बैलेंस था और क्लोजिंग हमेशा इसके अपोजिट जाता है, तो यहाँ पर हमारा क्लोजिंग आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है ओपनिंग एडवांस, यानी अगर मान लीजिए मेरा ये फाइनेंशियल ईयर 1920 है, तो 1920 में 1/4/19 को मेरे पास कितना एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आया हुआ था, यानी ऐसी इनकम जो मुझे मिलनी तो नहीं थी बट मेरे पास एक्स्ट्रा आ गई। वो एक्स्ट्रा इनकम मेरी क्या हो गई बेटा? लायबिलिटी हो गई, तो इसीलिए मैंने इसको क्रेडिट साइड से स्टार्ट किया। राइट, अच्छा लायबिलिटी अगर क्रेडिट साइड से ओपनिंग स्टार्ट हो रही है तो क्लोजिंग उसके अपोजिट जाएगा, जस्ट टू बैलेंस दी लेजर, तो हमने क्लोजिंग एडवांस यहाँ पर डाल दिया। नेक्स्ट आता है रिसिप्ट एंड पेमेंट, कि रिसिप्ट एंड पेमेंट हमारा यहाँ पर किस लिए आया? तो बेटा जब रिसीव होगा सब्सक्रिप्शन तो हमारी एंट्री जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। कोई भी चीज रिसीव होती है तो बैंक डेबिट होता है, तो सब्सक्रिप्शन हमने क्या कर दिया? क्रेडिट। तो देखिए हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट को क्या कर दिया? क्रेडिट। और क्रेडिट किससे किया बेटा? रिसिप्ट एंड पेमेंट से। नेक्स्ट आता है बेटा जब हम इनकम बुक करेंगे, तो बेटा इनकम जो बुकिंग होगी वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से होगी। ठीक है, और इनकम जो होती है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड जाती है, तो हम एंट्री करते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ध्यान से देखिए बेटा, सब्सक्रिप्शन हमारा यहाँ पर डेबिट हो रहा है, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट को डेबिट कर दिया किससे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। तो बेसिकली ये सारी के सारा बहुत लॉजिकल है, कुछ भी क्रामिंग का नहीं है। तो अगर आपने लॉजिक समझ लिया तो हम एक बार इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसका। तो मैं टीएस ग्रेवाल के कुछ क्वेश्चंस आपके लिए पिक कर रही हूँ यहाँ पर, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम करेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले उसने कहा कि हमें क्या करना है, हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2018, यानी हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? 17-18। ठीक है, तो 1/4/17 इज़ माई ओपनिंग डे एंड 31/3/18 इज़ माई क्लोजिंग डे। ठीक है, अच्छा आगे वो क्या कहता है कि सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी जो इस साल मिला है जो कि रिसीव एंड पेमेंट में गया होगा। सब्सक्रिप्शन अरियर फॉर 31 मार्च 2018, सो दिस इज क्लोजिंग अरियर। अरियर का मतलब आउटस्टैंडिंग। ठीक है, और मैंने क्लोजिंग क्यों कहा? क्योंकि ये 31/3/18 का है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 31 मार्च 2019, तो यानी फाइनेंशियल ईयर 17-18 में हमें 19 के लिए कुछ सब्सक्रिप्शन मिल गया, तो ये 17-18 का एडवांस हो गया, तो दिस इज एडवांस क्लोजिंग। तो तीनों चीज़ें मुझे पता चल गई। ठीक है, अब मुझे ये पता करना है कि इनकम कितनी हुई है इस साल की। तो चलिए अकाउंट बना लेते हैं बेटा, मैंने आपको अकाउंट से सिखाया है और साथ साथ मैं नॉर्मल प्लस माइनस से भी आपको लॉजिक बता दूंगी। सो दिस इज ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, दिस इज क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ये हमेशा टोटल जाता है। दिस इज ओपनिंग एडवांस, दिस इज क्लोजिंग एडवांस, रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो सब्सक्रिप्शन है, तो बेटा सबसे पहले देखिए इस साल हमने कितना पैसा मिला है? 2,50,000, तो मैंने रिसिप्ट एंड पेमेंट में लिख दिया। नेक्स्ट आता है अरियर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग मैंने लिख दिया। ठीक है, क्लोजिंग एडवांस हमने लिख दिया। अब बात आती है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और ओपनिंग एडवांस, तो क्या पता कुछ हो ही ना, तो मैंने इनको डैश लिख दिया। ठीक है, अब टोटल कर लेते हैं, क्योंकि आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो आपने लिख दिया यहाँ पर 256, यहाँ पर भी आ गया 256, 256 माइनस 5,000, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 2,51,000 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा पहले का आंसर है। अब बात आती है कि ये कहाँ कहाँ जाएंगे, तो बेटा देखिए ध्यान से,
ओपनिंग एडवांस, एडवांस का मतलब आपको चीज़ पहले मिल गई, मिलनी नहीं थी बट आपको मिल गई, इनकम है जल्दी मिल गई, तो दिस इज एडवांस इनकम, दिस इज योर लायबिलिटी। और क्योंकि ये ओपनिंग है तो ये ओपनिंग की बैलेंस शीट में जाएगा। ऐसे ही क्लोजिंग एडवांस, तो ये किस में जाएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, लेकिन कौन सी, क्लोजिंग की। ठीक है। आउटस्टैंडिंग, ऐसी इनकम जो आपको मिलनी थी बट मिली नहीं, ठीक है, तो ये आपकी एसेट हो गई, और ओपनिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में, ठीक है, और ये क्लोजिंग है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। ठीक, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट से आया ही है तो कहीं नहीं जाएगा, और ये कहाँ जाएगा बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड, क्योंकि ये इनकम हमारे इस साल से रिलेट कर रही है। ठीक है, तो चलिए केस नंबर 2 देख लेते हैं बेटा। केस नंबर 2 में आपको क्या क्या दे रखा है, रीड कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इस साल जो मिला है। सब्सक्रिप्शन ईयर एंडेड 2018, कलेक्टेड इन ईयर 2017, यानी हमारी फाइनेंशियल ईयर 17-18 का कुछ सब्सक्रिप्शन हमने 16-17 में ले लिया। तो बेटा एक बात बताइए, 16-17 के अंदर 17-18 का सब्सक्रिप्शन मिल गया, तो ये तो एडवांस मिल गया। एडवांस कब मिला, 16-17 में, तो जब हम 1/4/17 को अपना नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर दैट इज 17-18 स्टार्ट करेंगे, तो ये मेरा ओपनिंग एडवांस होगा। दोबारा देखिए, मान लीजिए आप बच्चे ट्यूशन जाते होंगे, तो आपने मई और जून 2 महीने की फीस जमा करनी थी, आपने क्या करा, मई में ही जून की फीस जमा कर दी। अब जो वो ट्यूशन वाले भैया या दीदी आपके होंगे वो क्या करेंगे, वो जून मंथ को एडवांस बुक करेंगे, और बेटा ये 1000 रुपये उनके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि जून मंथ में उन्हें आपको पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम सिचुएशन यहाँ पर आएगी। तो जो चीज़ 16-17 में मिल गई विच इज़ रिलेटेड टू 17-18, तो जब आप 17-18 का फाइनेंशियल ईयर चालू करेंगे तो वो आपका ओपनिंग एडवांस है। ठीक है, सो दिस इज माय ओपनिंग एडवांस। नेक्स्ट आता है सब्सक्रिप्शन अनपेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2018। 2018 का मतलब क्लोजिंग हो गया, तो चलिए क्लोजिंग हो गया। अनपेड का मतलब मिला नहीं, तो आउटस्टैंडिंग हो गया, तो दिस इज माय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो बेटा तीनों चीज़ें हमने देख ली, तो चलिए हम इसको बना लेते हैं अपने अकाउंट के अंदर। अगेन लिखेंगे सारा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट में पहुंचा दिया, ओपनिंग एडवांस में पहुंचा दिया, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में पहुंचा दिया, और अज्यूम कर लिया कि क्लोजिंग एडवांस और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कुछ भी नहीं था। तो टोटल कर लेते हैं, राइट हैंड साइड वाला ज़्यादा है तो दैट इज़ 54,000। ठीक है, 54,000, और लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है, तो मेरी इस साल की इनकम कहाँ चली गई, 54,000। ठीक है, अच्छा अब ये कहाँ जाएगा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड चला जाएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट से आया होगा। ओपनिंग एडवांस है तो ओपनिंग की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, क्योंकि एडवांस है तो ज़्यादा पैसा मिला था। अच्छा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है तो क्लोजिंग की बैलेंस शीट में एसेट साइड, क्योंकि ये वो पैसा है जो मुझे मिलना था बट मिला नहीं, राइट। बाकी तो ये दोनों तो ज़ीरो हैं ही, तो कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए केस नंबर 4 कर लेते हैं। केस नंबर 3, नॉट 4। चलिए जी, केस नंबर 3 कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव, रिसिप्ट एंड पेमेंट दिख रहा है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2018, 2018 के बिगिनिंग में, तो ये ओपनिंग की बात कर रहा है, और ये आउटस्टैंडिंग है तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ठीक है, सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर 2018, यानी इस साल फिनेंशियल ईयर 17-18 के लिए कुछ हमने अभी तक कलेक्ट नहीं कर पाए, तो दैट इज माय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ठीक है, पैसा मिलना था बट नहीं मिला, तो चलिए जी पुट कर देते हैं। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर।
ठीक है। रिसिप्टेंट पेमेंट 25,000, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 3,000 और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हमारा 5,000। बस ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग एडवांस ज़ीरो ले लिया तो 30,000 और 3 माइनस किया 27,000। सो दिस इज़ माई इनकम फॉर द ईयर। तो देख लीजिए, बहुत ईजी है बेटा, आपको अकाउंट में ज़्यादा लॉजिकल और अच्छे से समझ आएगा, और इनफैक्ट इसका जो ट्रांसफ़र है उसमें भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, तो कोशिश करिए कि अकाउंट बनाकर ही करें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि आपको अकाउंट बनाना है। ठीक है, अगर आप अकाउंट नहीं सीखेंगे तो वो क्वेश्चन आपका रह जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके दिखाऊंगी, तो आप वो सारे कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।